आज वो सिस्टम अपने भी स्टार्ट हो गया, पता नहीं कैसे है। फिर रात चल रहा है ना, बैक टू बैक सिचुएशन निकल रहा है। थोड़ा सिस्टम भी हैंग मतलब गर्म हो जाता है ना जी। ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको? प्रॉपर अपर केस लोअर केस। यहाँ पे कुछ चैलेंज उसको बताइए। सिंपल है। नहीं भाई, यहाँ तो कुछ भी। ये तो आप मेरे ख्याल यूज भी कर दोगे ना। ठीक है। अब वो कॉन्करेंट में क्या किया था कि हमने ना दो सेल को आपस में जोड़ा था। ठीक है। अब हम चाहते हैं कि दोनों के बीच में स्पेस आ जाए, तो यहाँ पे लगाएंगे डबल कोमा। तो इससे क्या होगा कि दोनों कैरेक्टर के बीच में क्या आपने ऐड कर दिया, स्पेस। जब भी हम कोई चीज को आपस में ऐड करते हैं सिंगल कैरेक्टर, तो हमेशा डबल कॉमा में लिखते हैं। अगर यहाँ पे कोई मैं नंबर ऐड करूंगा तो ये कॉमा की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये याद रखना। ठीक है। देखो, ये भी होगा कॉन्ग्रुएंट। ट्रिम क्या करता है? ट्रिम एग्जाम्पल हम इससे समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ना बहुत सारे स्पेस लगा दिए सपोज। ठीक है। अब ट्रिम क्या करेगा, इस स्पेस को रिमूव कर देगा। ओनली वन स्पेस का ये कैप्चर करता है, बाकी सब स्पेस को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। कि इसकी कोडिंग जो की गई है ना, इस तरह से की गई है। आपको पता है हर फंक्शन को एक कोड लिखा जाता है। जब अगर इन फ्यूचर कभी मुझसे वीवे सीखोगे ना कोडिंग लाइन, तो इसमें हम फॉर्मूला खुद से बनाएंगे। ठीक है। देखो, अब यहाँ पे जो हमने ट्रिम लगाएंगे, ट्रिम क्या करेगा कि एक स्पेस को रखेगा, बाकी सभी स्पेस को यहाँ पे रिमूव कर देगा। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे हमने 5-6 स्पेस दिए हैं। याद रखो, एक ही स्पेस बचा है खाली हमारे पास। वन स्पेस रखता है, बाकी सभी स्पेस के रिमूव कर देता है ट्रिम। ठीक है। तो ये हमारा ट्रिम हो गया। अच्छा, एक फंक्शन है टेक्स्ट। देखो, टेक्स्ट का जो स्पेशली यूज होता है ना, वो एक टाइम फंक्शन यूज होता है। मैं आपको दिखा दूं, थोड़ा ध्यान देना आप लोग इस। यहाँ पे टुडे है, यहाँ पे हमने कर दिया टाइम। ठीक है। और हमने इसको, अब देखो ध्यान देना, ये ना कई बार इंटरव्यू लोग फंसाते हैं। मुझे इनको आपस में ऐड करना है। टाइम इंटरवल अलग आ रहा है, डेट एक अलग जगह आ रही है, कैसे ऐड करोगे उसको? आप बोलोगे सर इन दोनों को आप कॉन्करेंट कर दो। करेक्ट। ये करेंगे ना? अरे बोलो हाँ या ना। हाँ हाँ। हाँ हाँ। और ये देखो नंबर में आ रहा है। यहाँ फंसते हैं लोग बाग। यहाँ बड़े बड़े लोग जो बड़े बड़े चैंपियन होते हैं ना, वो यहाँ फंस जाते हैं। क्योंकि हम तो क्लाइंट के नंबर दिखा नहीं सकते, हमें तो टाइम ही दिखाना पड़ेगा ना भाई। अगर देखा जाए, अगर मैं डेटा किसी को रिप्रेजेंट करूंगा तो ये नंबर थोड़ी दिखाऊंगा। ये तो मैं दिखाऊंगा भाई इस डेट को, इस तारीख को ये प्रोडक्ट सेल हुआ है। अभी हम कैसे बताएं कि ये इस डेट को इस तारीख को प्रोडक्ट सेल हुआ है, अगर हम टाइम को ऐड कर रहे हैं तो ये हमें जो नंबर डिस्प्ले कर रहा है। यहाँ लोग वो फंसते हैं। यहाँ पे आपका एक ही फंक्शन है माई बाप, टेक्स्ट फंक्शन। ध्यान देना, यहाँ लिखेंगे इक्वल टू टेक्स्ट। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे आपको लिखा वैल्यू फॉर्मेट। तो जब भी हम डेट की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे एक होता है डी, एक होता है एम, एक होता है ईयर। ठीक है। फिर डबल डी होता है, डबल एम होता है और डबल वाई होता है। एक ट्रिपल डी होता है, ट्रिपल एम होता है और एक ट्रिपल वाई होता है। एक फोर टाइम डी होता है, फोर टाइम एम होता है और फोर टाइम वाई होता है। ये मैं टाइम फॉर्मेट बता रहा हूँ। एक होता है एच, एच, एक होता है एम एम, एक होता है एस एस। इसका मतलब क्या होता है? देखो, यहाँ पे डेट है, मैं लिखा टेक्स्ट, यहाँ पे देना ये। अब बोल रहा है कि आपको फॉर्मेट कैसी है, मैं अभी डील निकाल रहा हूँ कि कौन सा डे पड़ रहा है आज। ठीक है। और मैंने यहाँ पे डी दे दिया, तो ये आपको सिंगल नंबर वन दिखाएगा, 23। बट यहाँ मैंने कर दिया डबल डी। यहाँ पे 23 है, क्यों? क्योंकि ये दो नंबर है। अगर मैंने यहाँ पे 3 डी कर दिया, तो क्या देगा ये दिखाएगा सैटरडे का SAT। संडे, अच्छा टाइम फॉर्म कर दिया सॉरी। ठीक है। क्या दिखा रहा है? SUND, क्योंकि आपने ट्रिपल डी दिया है। अगर यहाँ पे आपने फोर टाइम डी दे दिया, तो ये पूरा आपको संडे दिखा देगा। वैसे ही एम से मंथ होता है, वैसे ही वाई से ईयर होता है।
ठीक है। अब मुझे इनको आपस में जोड़ना था, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लगाएंगे टेक्स्ट, और यहाँ पे लगेंगे कि हमें भैया पूरा डेट चाहिए, तो मैं लगाएंगे ट्रिपल डी, जो ऑलरेडी वहां पे दिख रहा है आपको। आप अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेट कुछ भी दे सकते हो, ट्रिपल एम डबल फोर टाइम वाई। ठीक है, हो गया आपका टेक्स्ट एंड परसेंट। फिर हमें क्या चाहिए, दोबारा लगाएंगे हम टेक्स्ट। ठीक है, अब हमें टाइम देना, तो हम क्या लेंगे, सिलेक्शन करेंगे इसका, यहाँ दे देंगे HH MM एच, एंटर। लो आ गया आपका डेट एंड टाइम। और इसको जब स्पेस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगा देंगे स्पेस। परफेक्ट आपका टाइम आ गया। बताइएगा इसको, इसमें चैलेंज हो टेक्स्ट फंक्शंस के अंदर। नो भाई, इसमें तो नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले ही फोन कर रहा हूँ, यूज बहुत करना पड़ता है इसका में, डेटाबेस के अंदर, कि हम क्लाइंट में डेटा ये दिखा। सिंगल डी अगर मैं यूज करता यहाँ पे अगर, तो हाँ सिंगल हाँ, डी में क्या दिखाता? देखो सिंगल डी ना ब्रदर, यहाँ पे क्या दिखाएगा आपको, एज अ नंबर दिखाएगा। सिंगल डी आपको नंबर दिखाएगा, 23। एक ये एक बार वो वाला बता दो रिपीट करके। ये डी 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 ट्रिपल डी और चार डी वाला ये मैं लिख बड़ा देता फास्ट हो गया था मैं एक्चुअली। मैं लिख देता हूँ कोई नहीं। ऐसे ही पूछा करो यार, पूछो तब बताता है। देखो, ये क्या करेगा, सिंगल कैरेक्टर दिखाएगा, सिंगल कैरेक्टर। ठीक है, मतलब आज तारीख कितनी है, 23, तो यहाँ पे 23 दिखाएगा। ठीक है। और ले लेते हैं हम यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका सिंगल। ठीक है, सेट। यहाँ पे आपको दिखाएगा, यहाँ पे 30 दिखाया क्योंकि दो कैरेक्टर्स ऑलरेडी है इसमें। अगर यहाँ पे 3 तारीख होती ना, थर्ड, मान लो यहाँ पे मैं कर दूं -20, तो वो आ गया 3। ठीक है, अगर यहाँ पे डबल टिक करूंगा तो यहाँ पे इसको बाय डिफॉल्ट आगे जीरो लगा देगा ये अपना आप ही। ये याद रखना, जब सिंगल वन डेट होगी ना, तो यहाँ पे फिर वन ईयर कैरेक्टर दिखाएगा। ये याद रखना। ये हो गया। अब इसके बाद जो तीसरा डी है आपका, ये दिखाएगा आपको संडे। और जो फोर्थ डी है आपका, ये पूरा दिखाएगा आपको संडे। वैसे ही मंथ होगा, वैसे ईयर होगा। ये हमारा हो गया टेक्स्ट फंक्शंस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना वैल्यू है। चलो मैं टाइम को कर रहा हूँ। ठीक है, ये सबको डिलीट कर लेते हैं। अब मैं इसको सम करता हूँ, पता ये सम होगा, नहीं होगा। क्यों, वो बता सकता सम क्यों नहीं होगा, बोलो गाइस। अगर मैं टाइम की यहाँ करूंगा तो यहाँ पे टाइम मेरा ऐड हो जाएगा आराम से, और यहाँ पे ऐड नहीं होगा। देखो बेसिकली क्या होता है ना, कि टेक्स्ट कभी भी आपस में ऐड नहीं होता है, ये आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ना एज अ वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। अब देखो ये सारा ऐड हो गया ना आपस ही। क्यों ऐड हो गया, क्योंकि इसको हमने वैल्यू में कर दिया। जब भी आपका पास कोई नंबर है और आप उसको सम कर रहे हो, अगर वो सम नहीं होता है, तो वहां पे मतलब क्या करता है, उसको वो टेक्स्ट कंसिडर कर लेता है। इसके द्वारा क्या होता है, ये कभी भी सम आपस में नहीं होता है। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, देखो।
ये चीजें बड़ी काम आती हैं, ध्यान देना। क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है जीरो? क्योंकि ये क्या है, इसको टेक्स्ट मान रहा है। यहाँ पे लेंगे सम, यहाँ लेंगे हम वैल्यू, इसको ले लेंगे, ठीक है, फिर इसको वैल्यू ले लेंगे, फिर इसको वैल्यू ले लेंगे। आ गया? देख लो, जब मैं विदाउट उसके सम कर रहा था तो सम को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, क्या दिखा रहा था, एरर दिखा रहा था, जीरो दिखा रहा था। जैसे इसको मैंने कन्वर्ट किया, आपका देखो फॉर्मेट वही है, फॉर्मेट मैंने कोई चेंजिंग नहीं करी है, बट मैंने फॉर्मूला के अंदर चेंज किया है, क्या कर दिया, इसको है तो वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया है, इससे मेरा ये सम हो जाएगा। तो ये था हमारा टेक्स्ट फंक्शन का सीरीज। अब बताओ, कोई इसके अंदर कोई चैलेंज किसी को ना समझ में आए पूछो, फिर हो जाते चैट जीपीटी पे। बताओ गाइस। ये जो सम वाला आपने फॉर्मूला बताया, उसमें हाँ सिर्फ वो वैल्यू डिडक्ट कर रहा है ना बस? हाँ हाँ, क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट है ना। हम्म। देखो अब हम कैसे हाँ। पहचानेंगे कि ये टेक्स्ट है? जब भी हम नंबर लिखते हैं, वो हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट होता है, देखो। जब हम टेक्स्ट कोई भी अल्फाबेट लिखेंगे तो राइट से स्टार्ट होगा, और कोई जो एरर होगा वो कहाँ से स्टार्ट होता है, हमें सेंटर से स्टार्ट होता है। ये ना एक्सेल के रूल्स होते हैं, देखो, वर्ड को मतलब कंटेंट को पहचानने के लिए। ये अगर बीच से स्टार्ट हो तो समझ लो एरर हो जाएगा, और लेफ्ट से है तो नंबर है, राइट से तो टेक्स्ट है। क्योंकि अगर देखो नंबर, अगर मैं पे कोमा यहाँ पे नंबर डालूंगा तो मेरे राइट में दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आगे क्या लगा, सिंगल कोटेशन लगा रखा है, तो उसको वो टेक्स्ट कंसीडर कर रहा है। बट इनको मुझे प्लस करना, तो क्या करूंगा, यहाँ पे लगा दूंगा वैल्यू, लगा दूंगा यहाँ पे सम। चलिए अब ना इसके बाद ना जो हमारा टेक्स्ट फंक्शन वो फिनिश हो गया। कल हम देखेंगे सम इफ, काउंट इफ, एवरेज इफ, जो बड़ा इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन में यूज होता है। बट ना अब थोड़ा सा ना टेक्स्ट फंक्शन को हम देखते हैं एज अ चैट जीपीटी थ्रू कैसे करते हैं, क्योंकि मार्केट में ना बड़ा चल रहा है चैट जीपीटी, एआई के थ्रू कर करो। देखो, ये हम जब ही कर पाते हैं जब हमें एक्चुअली थोड़ी नॉलेज होती है। मैंने बोल दूं कि कभी बंदे ने एक्सेल खोला भी नहीं है और उसको मैं चैट जीपीटी बिठा दूं तो नहीं कर पाएगा, इम्पॉसिबल है। उसको यही नहीं पता कि मैं लिखना क्या है। जब आपको ये पता हो जाए कि यार कि अच्छा सेल क्या होता है, रेंज क्या होती है, तभी तो आप चैट जीपीटी बता पाओगे कि भाई इसको मुझे ऐसा डेटा चाहिए या मुझे ऐसा फॉर्मूला चाहिए। तो चीजें थोड़ी एक्सेल के में नॉलेज होनी चाहिए, जब हम इसको इजीली चीजें कर पाते हैं। अब देखो, मेरे पास ये नाम है, ठीक है, ये नाम है। अभी हमने बहुत बड़ा फॉर्मूला लगाया, आप प्लीज म्यूट कर लो। ये नेम है। अब मुझे ये बताओ कि हमने, मुझे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, चलिए नेम और उसमें और ऐड कर लेते हैं ना। चलिए आप खुद कर लेता है। मैं आपको तीन बता रहा हूँ कि मुझे ये तीनों फंक्शन को आपस में स्प्लिट करना है, फर्स्ट नेम अलग करना है, लास्ट नेम अलग, सॉरी मिडिल नेम अलग, लास्ट नेम अलग। तो सबके पास गूगल होगा, ठीक है। यार चैट जीपीटी यूज क्या करो आप लोग, ठीक है, चैट जीपीटी पाओगे, इसको लॉगिन, ये फ्री ऑफ कॉस्ट का, कोई चीज का चार्ज नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो, राइट फॉर्मूला, राइट फॉर्मूला, कॉलम ए, स्प्लिट, इसको लॉगिन कर दूँ तभी सही है। हम्म,
देखो यहाँ पे लिखो, ये सब मुझे क्या करना था कि मुझे यहाँ पे स्प्लिट करना है। किसके थ्रू करना है? स्पेस के थ्रू करना है, ठीक है। यहाँ पे आप लिखोगे चैट जीपीटी कि राइट अ फॉर्मूला, ये लिखो आई वांट स्प्लिट स्पेस स्पेस कैरेक्टर विथ कॉलम A2, ठीक है, एंड डेटा पुल इन कॉलम, डेटा पुल इन कॉलम B2। अब जितने अगर फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, थर्ड नेम जो भी हो, यहाँ पर लिख दो C2 एंड D2। एंटर मारो। अब कहाँ खड़ी करनी है इनको? देखो ये आ गया। उधर से गाइस म्यूट कर लो यार। बकलोलों से। देखो ये बन गया आपके पास फॉर्मूला तीनों। कुछ नहीं करना है, कॉपी, यहां लगाया हमने फॉर्मूला, आ गया रूम, कॉपी, यहां लगाया हमने, आगे भी शर्मा, कॉपी, यहाँ लगाया फॉर्मूला। लो जी आ गया फॉर्मूला, खत्म कर। समझ में आया चैट जीपीटी कैसे यूज किया जाता है लोग बाग? जिंदर भाई, है सही है तो भाई। क्या कह रहे हो? सॉरी। ये तो बड़ा सही बताया आपने यार। तो भाई चैट एआई जीपीटी जमाना निकाल अगर के। नहीं बताऊं तो आप मार्केट में कैसे बने रहोगे? है ना। आपको कुछ भी चाहिए, मैं बता रहा हूँ, एक चैट जीपीटी आपको थोड़ा सा गूगल करो, उसके बाद एक दो घंटे सर्च कर लोगे ना तो बहुत है आपके लिए। आपको आपका काम नहीं है तो काम निकाल निकाल लोगे उससे। आपको बस कंटेंट लिखना है, प्रॉम्प्ट लिखना है, लाइक प्रॉम्प्ट बोलते हैं, सॉरी, प्रॉम्प्ट लिखा, चीज आ गई। आप समझो मुझे ना एक मान लो मेरे पे डेटा चाहिए, सपोज करो मेरे पास एक ग्रेड है, ठीक है। अरे मैं आपको इसमें बताऊंगा कैसे हम इसमें रिपोर्ट बना सकते हैं, आगे इस क्लास में पढ़ेंगे ना। डैशबोर्ड को चैट जीपीटी में सिखाऊंगा। जैसे मान लो यहाँ पे हमने दे दिया नंबर दे दिया ना, नंबर देते हैं, इसे देखिए 99। अब मुझे क्या चाहिए ना कि देखो क्राइटेरिया क्या आप यहाँ पे लिख सकते हो कि 30 से लेस देन होगा, 33 सॉरी, तो वो फेक की कैटेगरीज में आ जाएगा। और 60 से नहीं, 50 से कैटेगरी नीचे होगा तो थर्ड डिवीजन आ जाएगा। और 60 से नीचे होगा तो सेकंड डिवीजन आ जाएगा। और ग्रेटर देन 60 हो तो फर्स्ट डिवीजन। मुझे ना ये ऐसा कुछ फॉर्मूला बनाना है। अब मुझे फॉर्मूले को टाइम नहीं है मेरे पास, अब मुझे फॉर्मूले की थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो अब सीधा इसको उठाओ, कॉपी करो, आस्क समथिंग, आई वांट क्रिएट फॉर्मूला विथ कौन कॉलम का, जी कॉलम, कॉलम जी एंड डेटा फुल कॉलम एच, H2 G2 and this is parameters। अरे यार,
कॉपी। देखो ये बन गया फॉर्मूला। अब कॉपी मारो या पेस्ट मारो, तो जी आ गया। जितने सेकंड में काम हो गया आपका। अरुण भाई, ये तो आपने वहां पे कॉलम भी देना पड़ेगा उसे, जी एच करके नहीं, ऐसे करके। ये तो मैंने बताया कि मुझे इस कॉलम, अब मत दो कॉलम, ये आपको बैड फॉर्मूला का दे देगा। ये तो मैंने बताया है ना कि आपको फॉर्मूला कहाँ पे, आपको कुछ भी टाइप की जरूरत नहीं पड़ी। देखो, आपको ये तो पता है कि आपको टाइप कहाँ करना है, ठीक है, करेक्ट है। बट जो नए यूजर्स होते हैं ना, उनको नहीं मालूम होता क्या यहाँ पे किस कॉलम में, आपको पता है मुझे एच कॉलम में चाहिए, हमने एच लिख दिया वहां पे। अब मुझे किस कॉलम से करवाना है, जी कॉलम में जी कॉलम लिख दिया, तो आपको प्री डिफाइंड फंक्शन बना के दे दिया उसने तुरंत। नहीं नहीं, जैसे हम तो वहां से फॉर्मूला कॉपी करेंगे और यहाँ डाल देंगे, हाँ और जी, हाँ उसमें बस जी। वो कॉलम डिसाइड करना पड़ेगा। मैं बस वो मतलब ये कि फिर उसके अंदर फॉर्मूले के अंदर फिर हमें कॉलम, ये कॉलम देना पड़ेगा ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, है ना बेहतरीन जी। भाई हेलो। सही कह रहा हूँ, सही है। हाँ, तो ये तो थोड़ा हमारे ना चैट जीपीटी है, हम आगे उसको और भी थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। इसमें डैशबोर्ड भी, पीपीटी भी, जैसे मुझे एक पीपीटी, एक मतलब आपको कभी प्रेजेंटेशन देनी हो, क्या आई वांट टू क्रिएट अ पीपीटी अबाउट फंक्शन डे, कोई भी एक, ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हो आप। देखो, मैं आपको चैट जीपीटी नहीं बताऊंगा गाइस, ठीक है, ये आपको खुद एक्सप्लोर करना पड़ेगा। मैं आपको प्रॉम्प्ट दूंगा, कैसे प्रॉम्प्ट लिखे जाते हैं ना। तो राइट लिखो यहाँ पे सीधा, राइट, राइट, क्रिएट पीपीटी इन पावर पॉइंट अबाउट एनुअल फंक्शंस। राइट, कोड लिखो। मतलब अभी पैसा मंगा रहा है यार। ठीक है, मैं कुछ चीजें नहीं, पैसा मांगने लगता है, ठीक है। और आप लोगों गाइस प्लीज, आपको लोग सभी भी बता रहा हूँ, आप लोग चैट जीपीटी पे आ जाओ। ये बहुत आने वाले टाइम में क्या है कि चैट जीपीटी बहुत लोग की नौकरी खाने वाली है, आपको मालूम भी होगा चीजें से। तो आप लोग थोड़ा सा ना इसको सीरियस लेना चीजों को, ठीक है भाई, सभी लोग कह रहा हूँ मैं ये चीजें। ठीक है भाई। ये मेरी मार्केट की रिसर्च कह रही है यार। हाँ बिल्कुल सही कह रहा हो भाई, आजकल एआई वगैरह ने तो बहुत भाई, ज्यादा वो कर दिया मार्केटिंग। हाँ, ये मैं, हम लोग इसमें, मेरे को तो आदत है कि चीज़ों को हर चीज़ खोल के देखना क्या चल रही है मार्केट में क्या है, तो मैं उसी को नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को। क्योंकि आने वाले टाइम पे क्या है कि बहुत दिक्कत आने वाली है। बट कोई नहीं यार, सब हो जाता है, बस आप थोड़ा डेडिकेशन दिखाओगे ना, और थोड़ा चीज़ों को ना रिसर्च किया करो। यार एक्सपायर कैसे हो गई, चलो कोई नहीं, बाद में देख लेंगे उसको। ठीक है, तो समझ में आ गया चैट जीपीटी कैसे यूज करते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो गया। हाँ भाई। हाँ। ठीक है, तो यस। ऐसे ही अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पैरामीटर लिखना, यहाँ पे कंडीशन लिखना, कॉपी पेस्ट मारना, वहाँ पे आपको प्री डिफाइंड फंक्शन आगे दे देगा वो। बस आप थोड़ा प्रॉम्प्ट से लिखना बस, फॉर्मूला बन के आ जाएगा। आपको फॉर्मूला को याद नहीं आ रहा, आपको कोई पैरामीटर याद नहीं आ रहा है, सिंपल वहां लिखो, कॉपी पेस्ट मारो, काम खत्म। ठीक है, तो बाकी मैं आपको तीनों फाइलें शेयर करता हूँ अभी,
ग्रुप के अंदर। ठीक है। और मिलते हैं फिर टुमारो। कोई डाउट तो नहीं है और कैसे लेंगे किस चीज को गाइस? बाइंड अप करें? नो भाई। नो ये सर, बस चैट जीपी वाला थोड़ा सा करना पड़ेगा। वो तो आप लोग खुद एक्सप्लोर करना पड़ेगा डियर। हाँ, वो तो यस खुद सर। एक्सप्लोर करना पड़ेगा। वो तो मैं आपको बस एक तरह से आपको वे बता सकता हूँ कैसे यूज किया जाता है। बट आप जब बैठोगे ना तो आप कर लोगे आराम से। मैं बहुत चीजें पता है। मैं को पायलट का बहुत यूज करता हूँ। चैट चैट जीपीटी बहुत, मैं कोडिंग करता हूँ ना, तो मेरा सब लोग 70% मेरा काम इन्हीं से हो जाता है। मैं कोड थोड़ी करूंगा पूरे दिन, रात भर कोड नहीं करने थोड़ी बैठता हूँ। बस ये डालता हूँ चैट जीपीटी में, वो पूरी स्प्लिट, वो पूरी स्क्रिप्ट बना के देता है, बस कॉपी पेस्ट मारा, थोड़ी एडिटिंग करी, काम करता हूँ। और क्लाइंट को बोलते कि 4 दिन से मैं काम कर रहा हूँ भाई कोडिंग पर। है ना? यहाँ तो आपका टाइम सेविंग हो रहा है, आपका काम भी हो रहा है। तो यही चीज होता है। ठीक है। इस पर हम आगे कोड भी देखें। लिख के दे देता है? एवरीथिंग जो चाहो वो दे देगा। अच्छा। हाँ। और अभी हम आगे देखेंगे डैशबोर्ड इसी से बनाएंगे, इस चैट जीपीटी के थ्रू बनाएंगे, पीपीटी भी इसके थ्रू बनाएंगे। हम्म, हाँ सब। हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है। ठीक है फिर सर। हाँ, फिर मिलते हैं टुमारो। अच्छा हाँ, कल ना थोड़ा सम्राट को कहीं जाना है। तो कल का जो सेशन होगा वो 10 o'clock होगा। ठीक है। बाकी हाँ मैं, ओके सर। हाँ मैं बाकी लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर ना। ठीक है चलो गाइस, मिलते हैं फिर टुमारो। ठीक है अरुण भाई। ओके भाई, बाय 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 गाइस। ओके, थैंक यू। बाय बाय।